आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रह्मांड क्या है। इसमें जीव और अजीव वस्तुएं, परमाणु, ग्रह, तारे आदि ये ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका, तारामंडल को परिभाषित कीजिए। तारामंडल को परिभाषित करना है तो उसमें हमें इसमें एक निश्चित प्रतिरूप बनाते तारों का समूह, जिसे हम तारामंडल कह सकते हैं, ये इसकी परिभाषा है। धूमकेतु क्या है? सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्ष में घूमने वाला पिंड, जिसे हम धूमकेतु कह सकते हैं। धूमकेतु की ये परिभाषा है। चौथा क्वेश्चन है, उपग्रह क्या है? ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इनको हम उपग्रह कह सकते हैं। सौरमंडल के ग्रहों का नाम लिखिए। आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, जिसका आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, हमें चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा की दो कलाओं के कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के एक भाग पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो भाग हमें दिखाई देता है, और बाकी जो भाग है वो अंधेरे के कारण हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ये था हमारा चंद्रमा का जो एक भाग हमें क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर 2/3 सतह पर जल है, इसलिए यह हमें नीला ग्रह केवल उसके पानी की उपस्थिति के कारण हमें दिखाई देता है। वो भी हम जब हम अंतरिक्ष से बाहर की तरफ जाते हैं, अंतरिक्ष से बाहर हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा 8th, किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगता है और क्यों? परिक्रमा का मतलब होता है जिसे पूरा चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर, और इसमें केवल हम ये दे बता सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन टाइम है वो टाइम कितना लगता है एक ग्रह को पूरा करने में। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, तो वैसे ही जो ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण ये हमारी पृथ्वी से भी कम समय लेता है अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में भी, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो सबसे कम समय लेता है वो केवल ये बुध ग्रह है। यही कारण है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। ग्रह तारों से भिन्न कैसे हैं? ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि तारों से ये भिन्न है, क्योंकि तारे हमें रात को चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि तारों के पास अपना प्रकाश है होता है। उसके बाद है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? यह सूर्य के एक चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, वैसे ही ये शुक्र ग्रह भी अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में जो समय लेता है वो 24 घंटे का समय लेता है, और यही कारण है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? इसमें महाविस्फोट सिद्धांत हमारी बिग बैंग की थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, और बिग बैंग की जो थ्योरी है उसमें केवल आपको यही पता चलता है कि कैसे महाविस्फोट सिद्धांत 13.7 वर्ष अरब पूर्व ये निर्धारित, ये माना गया है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ऐसा महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था, जिसके कारण हमारी यूनिवर्स का, हमारी ब्रह्मांड का उत्पत्ति
हुई थी, इस सिद्धांत के आधार पर हम मान सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको रीड करके बताए, ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन लर्न करने हैं, और ऐसे ही आपके जो इंग्लिश के जो इसी क्वेश्चन के आधार पर जो ट्रांसलेट किए होंगे, वो ट्रांसलेट करके आपको कल के वीडियो में या आगे की वीडियो में आपको बता दी जाएंगे। इन क्वेश्चनों को याद करते रहो, ये आपको आगे यूनिट टेस्ट के अंदर ये काम आएंगे।